तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात भी करना चाहती है, मुज़ाकराती कमेटी भी है, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि सिविल नाफरमानी वाला बयानिया भी है, शराइत भी हैं, लेकिन साथ साथ अचकज़ई साहब के साथ जो पहली कमेटी थी जो मुज़ाकरात के लिए बनाई गई थी उसको हमने देखा दोबारा आज फाल कर दिया गया है। तो इस वक्त सियासी हिकमत अमली क्या है, कानूनी हिकमत अमली क्या है, क्या तहरीक इंसाफ की जो बाकी क़यादत है ऑन बोर्ड है इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि जो बयानात उनके जेल से आ रहे हैं उसमें लगता है कि वो ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे तहरीक इंसाफ की इस मौजूदा बयानिए के साथ। इसमें कितनी हकीकत है इस पर भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ जब मुज़ाकरात की दावत देती है वो भी एक तरफ सूरत हाल है, और कहीं ना कहीं जब मुज़ाकरात के हवाले से उनको किसी किस्म के क्रिटिसिज्म का सामना होता है तो वो कहते हैं हम भीख नहीं मांग रहे, ये भी एक सूरत हाल है। जरा दोनों बयानियों का जायजा लेते हैं, सुनिए। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालिबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं, हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। मज़ाकरात होने चाहिए, ये कमेटी हर एक से मज़ाकरात के लिए तैयार है। आए जी, आप हमारे भाई हैं, सियासी इख्तिलाफात जरूर होंगे, होने भी चाहिए, ये जाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। कोई लोग शायद ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ही लम्बे पै गए या लेट गए ने, असी कोई नाई नहीं जो भेजा किसी के घर कि भाई जी आओ तुसी साडे नाल गल करो या सानू बुला लो। इवन खान साहब जो है वो इस बात पे नाराज रह जाए, यार ठीक है मुज़ाकरात के लिए हमने दरवाजे खोल दिए, वी डोंट हैव टू बी ऑन डिफेंसिव। इंप्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरखास्त कर रहे हैं कि पीटीआई के साथ आके मुज़ाकरात करें। इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई, मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, अब वो ये तय नहीं कर पा रहे कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। हर जमात के अंदर हॉक्स एंड डव्स होते हैं, तो उधर भी हम उनकी इंटरनल इस हवाले से जो बयानिए का इख्तलाफ है वो हम प्ले आउट होते देख रहे हैं मीडिया के अंदर भी। सो एक तरफ इरफान सिद्दीकी साहब हो, तलाल चौधरी साहब हो, वो कहते हैं जी कौन से मुज़ाकरात, अब हम क्या चोर हैं, नहीं है, हमें बताइए, पहले इस बात को क्लैरिफाई कीजिए, अब कोई मुज़ाकरात की क्या बात होती है। दूसरी तरफ तारिक फजल चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि अच्छी बात है, अकल आ गई है तो मुज़ाकरात करने चाहिए हैं। सो PMLN के अंदर भी ये हमने देखा कि बयानिए का इख्तलाफ है। ज़रा ये दोनों बयानिए एक एक करके आपको दिखाते हैं। बात कहते चले आए हैं कि हमने चोरों से बात नहीं करनी, पहले वो ये सर्टिफिकेट जारी करें कि आया हम अब भी चोर हैं या नहीं है, या उन्होंने अपने नुक्ता नजर बदल लिया है कि चोरों से हाथ मिलाने में कोई हर्ज नहीं है। ओ भाई ये तो पार्लियामेंट ही जाली है ना भाई, इससे किस बात के मुज़ाकरात। ओए हम चोर और डाकू हैं, अब हम चोर और डाकू नहीं हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप तो कहते थे हम चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या अब हम चोर नहीं रहे, हम वही हैं। हमारे एक दूसरे के साथ बैठने से मामला चलेंगे, ये अगर पाकिस्तान तरीके तो आप लोग समझ आती है तो फीसद न सिर्फ बैठेंगे बल्कि खुले दिल खुले ज़हन के साथ बैठेंगे। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी जो है और गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी किसी बंद गली में नहीं है। ये उनकी तरफ से दिक्कत रही है, अगर उनको कोई बात समझ आ गई है जो कि बिल्कुल सही बात है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब हमारे साथ बात पहुंचेगी तो हम बात आगे करेंगे। ये हो गई बात मुज़ाकरात की, साथ साथ एक सिविल नाफरमानी की भी क्लॉज है जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के अपनी ट्वीट के अंदर जिक्र था कि वरना हम सिविल नाफरमानी का ऐलान कर देंगे। क्या वो इस वक्त स्ट्रैटेजी बरकरार है या नहीं है, उसके अंदर भी हमें तहरीक इंसाफ के हवाले से दो मुख्तलिफ बयानिए नजर आते हैं। अलीमा बीबी कुछ और बात कर रही हैं कि पार्टी के बाकी लीडरान कुछ और बात कर रहे हैं। तो क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी? अलीमा साहिबा कहती हैं चलेगी, सुनिए। अगर इन्होंने दो हमारे मुतालबे ना माने, पाकिस्तानियों को कॉल दे चुके हैं कि आप अपनी रेमिटेंसेस डॉलर्स पाकिस्तान ना भेजें। तहरीक इंसाफ ने 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तारीख का ऐलान किया है और वो ऐलान अब तक बरकरार है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात नहीं करती तो फिर सिविल नाफरमानी का भी आगाज हो जाएगा और उसका आगाज ओवरसीज पाकिस्तानियों से होगा। शेख वकास अकरम साहब ने वसीम बादामी के शो में कहा कि अभी इंदिया दिया है, इस बात का फैसला नहीं हुआ है, तारीख अभी आगे चली गई है। तो वहां से मुख्तलिफ एक और वर्जन भी है, जरा ये भी सुनिए। सर वो तारीख आगे होगी ना सर, पहले 13 को थी ये यौम शोहदा जो था वो अब हो गया है सर 15 को। तो खान साहब ने आज से 3-4 दिन पहले उसको चेंज कर दिया था, तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद ही वो सिलसिला होगा। अभी हम फौरन शुरू नहीं करेंगे सिविल नाफरमानी जब तक हमारी एंगेजमेंट ये चल रही है। और हमने कहा कि ये जो हमारी कमेटी बनाई है और ये डायलॉग के लिए खान साहब ने मैंडेट दिया है तो दे एग्री टू इट। जो सिविल नाफरमानी है वो लास्ट रिजॉर्ट है, वो लास्ट ऑप्शन है। सिविल नाफरमानी का इंदिया दिया है लेकिन अभी पार्टी ने फैसला नहीं किया है। लेकिन ये है कि एक चीज वाज़ेह है कि खान की रिहाई, अपने पार्टी के लीडरान की रिहाई जो है बगैर अवामी एहतजाज की मुमकिन नहीं है।